पेशावर के इलाके सदर में कायम शॉपिंग सेंटर में आग भड़क उठी, करोड़ों का माल जल गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। हुक्काम का कहना है कि आग की शिद्दत ज्यादा है, बुझाने में वक्त लगेगा। शॉपिंग सेंटर के करीब वाक़ घरों में को खाली करा लिया गया। आग बुझाने के लिए मुख्तलिफ इजला से भी टीमें मंगवा ली गई। रेस्क्यू शॉपिंग सेंटर में मोबाइल फ़ोन, UPS और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी और मलाई सिंध के मुतअद्दिद इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद और M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद। मोटरवे M3 फैसपुर से दरखाना तक बंद। सवात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद। M14 हकला से कोटबेलिया तक बंद। वही रोज दौड़ देखना चाहते हैं। 2 रुपये की रोटी, 50 रुपये की किलो चीनी, 65 रुपये का पेट्रोल, 100 रुपये का डॉलर। नून लीग जो है ना वो थोड़ा हल्का हल्का चल रहा है। बाकी पीपल पार्टी जी वही बस कई इलाके हैगी है, लेकिन साढ़े इलाके जो है ना अब्दुल खान लगता बाजी ला जाएगा। असी किसी का दरवाजा नहीं खड़काना, रात को 12 बजे 2 बजे परेशान नहीं करना किसी नहीं, बिना लौथ असी जितांगे। इलेक्शन करीब आते ही गली मोहल्लों चौक चौराहों पर सियासी गुफ्तगू मौजूद बहस। गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ सियासी बात। ढाबे हों या होटल, हेयर सैलून्स हों या थड़े, लोग अपनी अपनी सियासत खूब भगा रहे हैं। नवाज शरीफ आज मानसेरा में जलसे से खिताब करेंगे। हमारी औरंगजेब का ऐलान। कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की और अवाम को मसाइल से निजात दिलाने का अपना विजन वाज़ेह करेंगे। बानी PTI की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज होगी। बानी PTI की नैब केसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ के गढ़ लाहौर में पावर शो। नवाज शरीफ को शिकस्त देने के लिए PTI के कारकुनों का साथ मांग लिया। कहा कि सियासी मुखालफिन की बहनें और बेटियों को जेलों में डालना सियासत नहीं। नून लीग PTI कारकुनों से इंतकाम ले रही है। PTI के कारकुन उनका साथ दें, इंतकामी सियासत को दफन कर देंगे। बिलावल ने कहा कि वो और उनका खानदान नून लीग के जुल्म से गुजरा है, नहीं चाहते कि कोई और सियासी कारकुन इस जुल्म से गुजरे। वोट की इज्जत के दावेदार अपना नजरिया छोड़कर सियासत कर रहे हैं। ये भी कहा कि हम पर कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी वसीम अकरम प्लस। क्या लाहौर की किस्मत में यही चेहरे हैं? बिलावल के जलसे में शरीक उनकी बहन आसफा भुट्टो कारकुनों का जोश बढ़ाते रहे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नवाज शरीफ से जुड़ा हुआ है। अगर नवाज शरीफ को निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का NA 119 में इंतखाबी मुहिम के जायजा इजलास से खिताब। कहा कि 2018 से 2022 तक नाअहली का असर पूरे पाकिस्तान ने देखा और भुगता। 2018 से 2022 तक लाहौर में ज़बरदस्ती आने वाले घुसपैठियों ने लाहौर शहर तबाह कर दिया। जहाँ सुबह सड़कें धुलती थीं, अब वहाँ कचरा उठाने वाले भी नहीं हैं। अवाम को पता है कि काम किसने किया, सियासी इंतकाम किसने लिया। झूठ MKM पाकिस्तान का बाकी जना कराची में ताकत का मुजाहरा। कन्वीनर MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जलसे ने 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची वालों ने पीपल्स पार्टी की 22,000 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट दफन कर दी। शर्म की बात है कि बिलावल हाउस में पानी टैंकर से आता है। अवाम की कम तादाद ने MKM का जलसा मुस्तरद कर दिया। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सेनेटर वक़ार मेहदी का बयान। कहा कि MKM की दहशतगर्दी ख़त्म होने के बाद कराची तेज़ रफ्तारी से तरक्की कर रहा है। कराची में गंदगी इसलिए होती थी क्योंकि मुतहिदा वाले सैनिटरी वर्कर्स की तनख्वाहें भी खा जाते थे। लाहौर में NA 127 में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर हमला करने वालों को गिरफ्तार करने का भी मुतालबा। कहा कि वाक़े की इंक्वायरी के लिए JIT तश्कील दी जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की मकबूलियत से मुखालिफिन की औसान खता।
चंद माह पहले तक शहबाज शरीफ से बहुत कुछ सीखने के दावेदार बिलावल भुट्टो बाजारी जबान पर उतर आए हैं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीका बिलावल भुट्टो को जवाब। एक बयान में कहा कि जितना चाहे पैसा बहाओ, पंजाब तुम्हारे फरे में नहीं आने वाला। NA 127 से नून लीग के उम्मीदवार अताउल्लाह तारा ने कहा कि नवाज शरीफ ने इस हल्के को आबाद किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची को तबाह कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर परवेज शाह खान ने जवाब दिया कि लाहौर में बिलावल भुट्टो का तारीखी जलसा देकर नून लीगियों की जबान बिगड़ रही है। मुझे क्यों निकाला के बाद मुझे क्यों बुलाया कि रागनी शुरू होने वाली है। नून लीग ने कौमी असम्बली की 50 से ज़ायद नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। ज़्यादातर नशिस्तें सिंध के दही इलाकों से खाली जोड़ी। पंजाब में कुछ नशिस्तों पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत। गुजरात और बहावलपुर की 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग खाफ के लिए छोड़ दी। डेरा इस्माइल खान से मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। मुस्लिम लीग ने अपने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 8 फरवरी को कौमी असम्बली की 263 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा, जिसमें से 212 पर नून लीग के उम्मीदवार मैदान में होंगे। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद के लिए कमीशन रिपोर्ट तलब कर रखी है, जबकि वफाकी हुकूमत ने 19 जनवरी को इंक्वायरी कमीशन को 1 माह की तौसीह दे दी है। अटॉर्नी जनरल अदालत को फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसीह के बारे में आगाह करें। कराची के इलाके कोरंगी में नौजवान कत्ल केस का तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। SSP कोरंगी के मुताबिक तीसरे मुलजिम ने फायरिंग की और लाश ठिकाने लगाई। उसामा के कत्ल में मुलव्विस 2 दोस्त पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। उसामा के 2 दोस्तों ने पैसे देकर तीसरे मुलजिम को प्लान में शामिल किया। कत्ल केस से मुतालिक चालान जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। उसामा माइयों वाले रोज़ अपने दोस्त तलहा के साथ घर से बाहर गया, फिर जिंदा वापस न लौटा। शादी वाला घर मातम कदा बन गया। मायूं वाले दिन लापता होने वाले दूल्हे की लाश शादी वाले दिन मिली। 4 गोलियां मारी गई थी। गजा में इसराइल के सफाकाना हमले, फलस्तीनी शोहदा की तादाद 25,000 से तजावज़ कर गई। 62,000 से ज़ायद ज़ख्मी। लाखों बेघर फलस्तीनी खुराक और दवाओं की शदीद किल्लत का शिकार। जबालिया और खान यूनिस में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों और इसराइली फ़ौज की झड़पें। मज़ीद 3 इसराइली फ़ौजी मारे गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने गैरकमालियों की रिहाई के लिए हमास की जंगबंदी मुतालबे को फिर रद्द कर दिया। बहीरा अहमर में हूसियों के हमलों से बचने के लिए जहाज़ों ने इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं के ऐलानात शुरू कर दिए। सऊदी अरब का पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली और कशीदगी में कमी का खैर मकदम। कहा कि उम्मीद है कि फरीकैन अपने तमाम इख्तलाफात और अमन वसाइल बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियादी असूलों के मुताबिक हल कर लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और हुस्न हमसायगी के असूल मद्देनज़र रखकर इख्तलाफात हल करने में कामयाब हो जाएं। अफगान सूबे बदख्शां में रूसी चार्टर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अफगान वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक हादसे में पायलट समेत 4 मुसाफिर जिंदा बच गए। 2 लापता मुसाफिरों की तलाश जारी। रूसी एविएशन हुकाम के मुताबिक तैयारे में एक रूसी मरीजा समेत 6 अफराद सवार थे। तैयारा बरास्ता भारत और उज़्बेकिस्तान, थाईलैंड से रूस जा रहा था। रेडार से गायब होने से पहले पायलट ने फ्यूल कम होने और ताजिकिस्तान में लैंडिंग की कोशिश करने की इत्तला दी थी। हादसे की तहकीकात जारी है। ज़राए के मुताबिक तैयारे ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भी इस्तेमाल की, ताहम पाकिस्तानी हदूद में तैयारे के पायलट ने किसी एमरजेंसी से आगाह नहीं किया। बैनुल-अक़वामी ताउन राबताकारी पर CPAC जॉइंट वर्किंग ग्रुप का चौथा इजलास। सैयदवान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सेक्रेटरी ख़ारजा और चीन के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इजलास के मुश्तरका सदारत की। इजलास में 21 जुलाई 2022 को मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के तीसरे इजलास के बाद की पेशरफ्त जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी ख़ारजा ने ताउन पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने में CPAC की अहमियत का आयादा किया। फ़रीक़ैन का सनअत, ज़राअत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी फौज के एहलकार की साथियों पर फायरिंग, कम से कम 5 फौजी हलाक। वाक़े के बाद एहलकार फरार, तलाश जारी है। फायरिंग का वाक़या ईरान के सूबे किरमान में फौजी अड्डे पर पेश आया। वाक़े की वजह मालूम नहीं हो सकी।
बरतानी से तूफान ईशा के टकराने के बाद एम्बर वार्निंग जारी। तेज हवाओं के साथ डबलिन एयरपोर्ट पर 102 परवाजें मनसूख। बेलफास्ट से बरतानी आने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई। हीथ्रो एयरपोर्ट पर तेज हवाओं से परवाजों को लैंडिंग में मुश्किल। ट्रेनों की आमदरफ्त भी मुतासर। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने साबिक सदर ट्रंप की हिमायत कर दी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से बाहर हो गए, अपनी मुहिम मुअत्तल कर दी। रावलपिंडी के इलाके ढोक मुस्तकीम में घर में गैस लीकेज से धमाका, 6 अफराद झुलस गए, 3 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आवाम सर्दियों में गैस से मुतल्लिका आलात के इस्तेमाल से एहतियात बरतें। घर में गैस लीकेज महसूस होने पर बिजली का बटन और आग हरगिज ना चलाएं। नाइजीरिया की दारुल-हुकूमत अबूजा में अगवा के बाद यरगमाल बनाई गई 5 बहनों को कामयाबी से बासियाब करा लिया गया। लड़कियों को हफ्ते की रात शुमाली नाइजीरिया के जंगल में पुलिस और फौज की मुश्तरका ऑपरेशन में आज़ाद कराया गया। लड़कियों को रवा माह उनके घर से एक और बहन के साथ अगवा किया गया था, जिसे बाद में कत्ल कर दिया गया। अगवाकारों ने रिहाई के लिए तावान मांगा, लेकिन पुलिस बयान में किसी को रकम अदा किए जाने का जिक्र नहीं। 3 मरतबा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पाकिस्तान की हॉकी टीम मुसलसल तीसरी मरतबा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम। मस्कत में होने वाले क्वालिफायर्स में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरी पोजीशन के मैच में 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। जर्मनी इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड को पेरिस ओलंपिक्स का टिकट मिल गया। पाकिस्तानी टीम वाइट वॉश बचाने में कामयाब हो गई। 5वें और आखिरी T20 मैच में ग्रीन शर्ट्स ने न्यूजीलैंड को 42 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 134 रन बनाए। रिजवान 38, फखर 33 रन के साथ नुमाया रहे। बज़ाहिर आसान हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम 92 रन पर ढेर हो गई। इफ्तिखार अहमद ने 24 रन देकर 3 विकेट हासिल की। मोहम्मद नवाज और शाहीन आफरीदी के 2-2 शिकार। इफ्तिखार अहमद मैन ऑफ द मैच करार। कीवी ओपनर फिनैलन को सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। 5 मैचों की सीरीज 4-1 से न्यूजीलैंड के नाम रही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज बहुत मुश्किल थी, शिकस्त आसान नहीं होती। बतौर बॉलिंग यूनिट अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। कप्तान ने यह भी कहा कि वर्ल्ड कप की तैयारी में है, फौरी रिजल्ट नहीं मिलते, चेयरमैन चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। ऐसे बंदे चाहिए जो हमेशा टीम को बैक करें। जीत पर तो सब कहते हैं कि जीत गए, लेकिन जब हार जाएं उस वक्त बैक करने वाला हो, तभी आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। शुएब मलिक के सना जावेद से शादी के ऐलान के बाद सानिया मिर्ज़ा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नई जिंदगी शुरू करने पर साबिक शौहर शुएब मलिक के लिए सानिया मिर्ज़ा का नई ख्वाहिशात का इजहार। वालिद इमरान मिर्ज़ा ने सानिया की फैमिली और टीम की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि सानिया मिर्ज़ा ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा अवाम की आंख से दूर रखा है। आज ज़रूरत के मुताबिक वो ये बताना चाह रही हैं कि शुएब और उनके दरमियान तलाक को चंद माह हो चुके हैं। परिस्तारों और खैरखाहों से ज़िंदगी के इन हसास लम्हात में ज़िंदगी से मुतल्लिक अफवाहों और क़यास आराइयों से इज्तनाब करने और उनके हक़ राजदारी का एहतराम करने की अपील। सानिया मिर्ज़ा के वालिद ने इस बात की वजाहत की थी कि उनकी बेटी ने शुएब से खुला ली है। साबिक कप्तान शुएब मलिक और सना जावेद की शादी की सोशल मीडिया पर धूम। मंचलों की जानिब से मीम्स की भरमार। क्रिकेट स्टार बाबर आजम को बिना बख्शा। शुएब ने दूसरी शादी कर ली, आप कब करेंगे? मीमर्स का स्टार बैटर से सवाल। बाबर आजम की सर पकड़कर तस्वीर भी वायरल। वर्ल्ड कप 2023 के दौरान बाबर आजम की शादी से मुताल्लिक खबरें भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर चुके हैं। और पीसीबी अबूरी इंतजामी कमेटी के रुकन मुस्तफ़ा रमदे का कहना है कि ज़का अशरफ ने अपने दौर में इंतजामी कमेटी को साइडलाइन किया। कमेटी से कोई फैसला शेयर नहीं किया जाता था। पीसीबी 10 माह से एडहॉकिज्म पर चल रहा है और एडहॉकिज्म में भी वन मैन शो चल रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में साबिक चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने कहा कि पिछले 6-6.5 माह कौमी क्रिकेट टीम के लिए अच्छे नहीं रहे। किसी को भी 3 या 6 माह के लिए तैनात नहीं करना चाहिए।